आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See in figure. फिगर बुक में बना हुआ है, मैं भी ड्रॉ करके बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या है। Find the distance traveled by the balloon during the interval distance. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़की है जो 1.2 मीटर हाइट की है। एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। ठीक है, जब ये लड़की खड़ी हुई है, इसकी 1.2 मीटर हाइट है, तो ये जब आँख से सामने देखेगी तो इसका जो लाइन ऑफ साइट है ये बनेगा। तो इसका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर एक बैलून है। ठीक है, कहीं किसी जगह पे 88.2 मीटर की हाइट पे एक बैलून है जिसको ये लड़की जब देखती है उस बैलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये बैलून क्या कर रहा है कि विंड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कुछ टाइम के बाद ये बैलून मूव करता हुआ कहीं यहाँ पे आ जाता है। ये बैलून बना लेते हैं, ये बैलून मूव करता हुआ यहाँ आ जाता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी हाइट यहाँ पे भी 88.2 मीटर ही रहेगी। ये है 88.2 मीटर। ठीक है, तो अब इसका एंगल जो बनने लगता है, जो नई पोजीशन है इसकी, यहाँ पे एंगल बनने लगता है 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल बनने लगता है 30 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये बैलून यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमको कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ए बी सी डी पॉइंट, ई एफ हो गया और ये जी ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं। देखिए, जब इस लड़की की हाइट 1.2 मीटर है तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, तो ये हाइट भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर हो जाएगी। और ये टोटल हाइट थी 88.2 मीटर, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 88.2 माइनस 1.2, ये आ जाएगी हमारी लेंथ या हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट निकाल लेते हैं। ये हाइट क्या है? ई सी इक्वल आ जाएगा ई जी माइनस जी सी। ठीक है, ये था 88.2 माइनस 1.2, तो ये आ गया हमारा 87 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई हमारी, या ये हाइट आ गई 87 मीटर आ गई। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हाइट 87 है तो ये हाइट भी 87 होगी और ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा tan में, तो यहाँ पे tan लगाते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल क्या है? ए बी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इक्वल बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल बी डी है 87 और ए बी है, ये भी फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी √3 इक्वल 87, √3 नीचे चला जाएगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 87 बाई √3। यहाँ पे रेशलाइज कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 87 बाई √3 इंटू √3 बाई √3। ठीक है, ए बी इक्वल हो जाएगा 87 √3 डिवाइड बाई 3 से इसको कट कर देंगे, 29 टाइम्स जाएगा, 29 √3 मीटर।
ये डिस्टेंस आ गई हमारी ए बी 29√3 मीटर। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी ई, इसमें ये डिस्टेंस निकाल लेंगे ए सी में से ए बी माइनस कर देंगे तो बी सी पता चल जाएगा, मतलब बैलून कितना ट्रेवल किया। तो अब यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल है ए सी ई, इसको लगाते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई। यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल दिख रहा है 30, तो tan 30 इक्वल ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू 1/√3 इक्वल ई सी की वैल्यू है 87 और ए सी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा ए सी इक्वल आ जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बी से सी, बी सी आया है, तो बी सी इक्वल आ जाएगा ए सी माइनस ए बी, हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी आई है 87√3 माइनस ए बी कितना आया था 29√3, हो जाएगा 29√3। इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा बी सी इक्वल आ जाएगा 58√3 मीटर। ठीक है, बी सी जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो ये बैलून यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया 58√3 मीटर। ठीक है, ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अगली वीडियो में।